प्रधानमंत्री मोदी जी जब बिहार की चुनावी रैलियों में बिहार वासियों को लालू प्रसाद यादव के दौर का गुंडा राज याद दिला रहे थे, उसी समय बिहार की एक विधानसभा सीट है मोकामा। मोकामा विधानसभा सीट गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी और वहां पर एक ऐसा खौफनाक मंजर हुआ जो शायद किसी के दिल को झकझोर सकता था। वहां पर दुलार चंद यादव की हत्या हो गई। दुलार चंद यादव की उम्र करीब 80 बरस थी और वो इस यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए कन्विंसिंग कर रहे थे, वोट मांगने गए थे। उनके पोतों का और पीयूष प्रियदर्शी के तमाम साथियों का यह आरोप है कि इस हत्या में एनडीए के प्रत्याशी बिहार के चर्चित बाहुबली अनंत सिंह का हाथ बताया जा रहा है। दुलार यादव के पोते बताते हैं कि उनके बाबा की हत्या अनंत सिंह के साथ, अनंत सिंह के दोनों भतीजे आए और अनंत सिंह के तमाम सारे और लोग आए। उन्होंने आकर के गाड़ियों से दुलार चंद यादव को खींचा और उन्होंने ले जाकर के अनंत सिंह के सामने उनको खड़ा कर दिया और अनंत सिंह ने अपने ही हाथों गोलियों से दुलार चंद यादव को भून दिया। उसके बाद उनके और दो साथी आते हैं, उन्होंने रॉड से हमला किया और उनको जान से मारने की कोशिश की गई। उसके बाद उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाकर उनको रौंदा गया। इस तरीके की निर्मम हत्या उस वक्त होती है, दिन के 12 बजे से 2 बजे के बीच की यह घटना बताई जाती है। और कल यानी 30 अक्टूबर को दुलार चंद यादव की 3 बजे डेथ डिक्लेयर कर दी जाती है। अब इस तरीके का गुंडा राज, जंगल राज अगर इस 2025 में नरेंद्र मोदी के समर्थित पार्टी जेडीयू के अगर मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है उनके रहते अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो फिर बिहार वासियों को अब इससे ज्यादा बुरे दिन और क्या देखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी हो या फिर जेडीयू का कोई भी प्रत्याशी हो, उसके समर्थन में जब एनडीए के लोग, जो स्टार प्रचारक वहां पर चुनाव प्रचार करने जाते हैं, तो वो लालू यादव के दौर का गुंडा राज ही याद दिलाते हैं। लेकिन इस गुंडा राज से बड़ा गुंडा राज क्या होगा? अब ये जो दुलार चंद यादव हैं, ये पीयूष प्रियदर्शी के सहयोगी थे। पीयूष प्रियदर्शी प्रशांत किशोर की अपनी राजनीतिक दल के प्रत्याशी हैं। अब दुलार चंद यादव के अपने पोते ने सीधे नाम दर्ज एफआईआर कराई है, 5 लोगों के ऊपर नाम दर्ज एफआईआर कराई है, मगर अब तक बाहुबली अनंत सिंह की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। उधर एक क्लू और देने की कोशिश की जा रही है। बाहुबली अनंत सिंह के लोग, उनके अपने समर्थक, उनके अपने तमाम चाहने वाले लोग, वो स्वयं इस हत्या के पीछे सूरजभान सिंह को जिम्मेदार बता रहे हैं, जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, यानी तेजस्वी यादव की पार्टी के प्रत्याशी हैं। यानी अब इस पूरे घटना को, इस पूरी दुखद घटना को ट्रायंगल देने का एक ऐसा प्लान किया जा रहा है कि इसमें जो जातिगत हिंसा है वो आगे चल करके भड़के और इसका फायदा सीधे सीधे राजनीतिक दलों को मिलेगा। लेकिन एक परिवार ने अपना मुखिया खोया है, वहां की जनता ने अपने नेता को खोया है। इस तरीके की तमाम घटनाएं अभी बिहार के बीचों बीच के चुनाव में चुनाव आयोग की अपनी कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न खड़ा करती हैं। वहां की सरकार, जो अभी मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उनकी अपने लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा प्रश्न खड़ा करती है। वहां की अपनी तमाम पुलिस व्यवस्थाएं, वहां के आईजी डीआईजी की अपनी कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कि कैसे दिन दहाड़े दुलार चंद यादव, जिनकी उम्र 80 बरस थी, उनकी हत्या कर दी जाती है। चुनाव आयोग अभी तक इस घटना पर मूक दर्शक है। आने वाले चुनाव के परिणाम क्या अनंत सिंह की अपनी जीत और हार पर इसका कोई असर छोड़ेंगे? क्या इसका एनडीए से भी कोई लेना देना रहेगा? क्या इस घटना का एनडीए कोई राजनीतिक लाभ ले पाएगी या इसका सीधा सीधा फायदा आरजेडी को मिलता दिखाई देगा? इस पर आपकी अपनी क्या राय है, मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दाखिल कीजिएगा। फिलहाल द रियल टॉक शो ऐसी तमाम घटनाओं की पुरजोर निंदा करता है और चुनाव आयोग से इस बात की मांग भी करता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई किया जाए, ताकि ऐसी घटनाओं की कोई पुनरावृत्ति हमारे सभ्य समाज में ना हो, हमारे देश में भी ना हो। जय हिंद, जय भारत।